एक ऐसा डायरेक्टर जिसने हिंदी इंडस्ट्री में 2 फिल्में बनाई और दोनों ही इतनी पोलराइजिंग थी कि पूरी इंडस्ट्री उस पर बात कर रही है। एक नहीं तो उसके ओटीटी रिलीज होने के बाद ये तक बोल दिया कि स्क्रीन पर इस फिल्म को देखते हुए उन्हें उल्टियां आ रही थी। तो बहन देखी क्यों रही थी? खैर अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा अपनी मूवी से एक डिस्कशन ओपन करते हैं जो विद ड्यू रिस्पेक्ट बाकी के डायरेक्टर्स बहुत कम ही कर पाते हैं। ये वही डायरेक्टर कर पाता है जो रेगुलर से थोड़ा अलग कंटेंट प्रोवाइड कराता हो। उनकी रिसेंट रिलीज एनिमल ने सोसाइटी में एक डिस्कशन ओपन किया है। अब तो ये ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है। फिल्म को आए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हर दिन इस फिल्म से जुड़ा कोई न कोई कंट्रोवर्शियल रिमार्क आ ही जाता है। उससे भी मजेदार वांगा सर के वो रिप्लाईज होते हैं जो वो अपने क्रिटिक्स को देते हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम उन कंट्रोवर्सीज पर व्यूज बनाएं, वो ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं। हमारा बस ये कहना है कि किसी डायरेक्टर के विजन को आज भी एक सेक्शन ऑफ मीडिया एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले हे गाइस, आई एम प्रशांत एंड यू आर वाचिंग गीकी इंडिया। याद करिए जब कबीर सिंह रिलीज हुई थी, उस फिल्म को पसंद और नापसंद करने वाले कई लोग थे, उसके कैरेक्टर पर बात करने वाले भी कई लोग थे, लेकिन उस टाइम उस फिल्म को हाईली मिसोजिनिस्ट, वायलेंट और एंटी फेमिनिज्म वाले एडजेक्टिव्स दिए गए थे। तब संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर किसी को ये लगता है कि ये वायलेंस है तो वो एनिमल में दिखाएंगे कि एक्चुअल में वायलेंस होता क्या है, एंड ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। एनिमल इतनी वायलेंट मूवी थी जिसको ए सर्टिफिकेट भी मिला और रिलीज होने के बाद इसने फिर सोसाइटी में एक डिस्कशन ओपन कर दिया। ऑनेस्टली ये ऑडियंस से ज्यादा एक सेक्शन ऑफ मीडिया के अंदर से आता था, क्योंकि ऑडियंस इस फिल्म को थिएटर में देखने गई और वहीं उसे छोड़कर वापस आ गई। जो उसे थिएटर में नहीं छोड़ पाए वो थे इसके क्रिटिक्स, और क्रिटिसिज्म भी डायरेक्टर के आर्ट पर नहीं बल्कि उसके लिखे उन कैरेक्टर्स पर है, जिसके लिए पहले ही फ्रेम से डिस्क्लेमर आता है कि ये कहानी और पात्र काल्पनिक है। जिनको ये लगता है कि क्योंकि वो खुद ऐसी फिल्म को पसंद नहीं करते तो ऑडियंस को भी इस तरह की फिल्में नहीं देखनी चाहिए। सारी कंट्रोवर्सी बस इसी पॉइंट पर है। यस, एनिमल मूवी में कई सारे इश्यूज हैं जिनसे मैं भी एग्री नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ इस बात के लिए उस आर्ट को दरकिनार नहीं कर सकता जो इस फिल्म मेकर ने अपने फिल्म में दिखाया है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम, ये मूवी मुझे लगातार कहती रही कि बैठो बे, मजा लो, इतनी बढ़िया चीज दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि ओटीटी बनाने के बाद भी इसे मैं 2 बार देख चुका हूँ। इसी पॉइंट पर एक डायरेक्टर की जीत हो जाती है, क्योंकि उसका मकसद यही है कि लोग उसके आर्ट को रिकग्निशन दे। अच्छा बुरा कहने से पहले कम से कम ये तो देखो कि बनाने वाले ने बनाया क्या है। एक तेलुगु स्पीकिंग डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया, वो भी पंजाबी कल्चर के एसेंस को इतनी बढ़िया से कैसे पकड़ पाया। कैसे उसने वो इंटेंस सीन्स लिखे होंगे जहाँ इतना सारा वायलेंस दिखाया गया है। किसी ने ये नहीं पूछा कि इसके डायलॉग राइटर सौरभ गुप्ता ने इसके डायलॉग्स लिखने से पहले डायरेक्टर से कितना डिस्कशन किया होगा। पूरी फिल्म के अंदर आपको एक ऐसा सीक्वेंस नहीं मिलेगा जो फालतू का लगता हो। ऑब्वियसली अगर आप फिल्म के अगेंस्ट में बोलने का प्लान करके नहीं देख रहे हैं तो। एंड यही मेरा क्वेश्चन है कि क्योंकि एक डायरेक्टर भीड़ चाल से अलग कुछ दिखाना चाहता है, इस बात को कंसीडर करते हुए कि एक सेक्शन ऑफ मीडिया को वो देखकर बुरा लगेगा, फिर भी वो अपने सेल्फ बिलीव से उसे बनाता है और सक्सेस पाता है। ऐसे में क्या ये उस कंटेंट क्रिएटर की जीत नहीं है? एक इंटरव्यू में वांगा ने बताया था कि कैसे उन्हें अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, कैसे उनकी स्टूडेंट लाइफ में भी वो एक रेबल रहे और खुद कॉलेज के एचओडी के साथ उनका सीधा पंगा हो गया था। जो आदमी ये पूरी ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करता हो कि उसके एंगर इश्यूज हैं, तो वो अपने कैरेक्टर्स को भी तो वैसे ही लिखेगा ना भाई। और फिर जब उसकी क्रिएशन को क्रिटिसाइज करने वालों की वो हिपोक्रेसी रिवील कर दे तो वो बुरा कैसे हो जाता है, क्योंकि वो आदमी तो सीधे बोल रहा है ना भाई कि अपन ऐसे ही हैं और ऐसी फिल्में बनाते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, आपकी प्रॉब्लम है कि आपको मेरी फिल्म देखे बिना रहा भी नहीं जाता और आपको फिर उसका क्रिटिसिज्म भी करना है, और वो भी उन पॉइंट्स पर जिनका फिल्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन एनिमल बस एक शुरुआत है। एनिमल के बाद वांगा की नेक्स्ट मूवी है प्रभास स्टारर स्पिरिट। उसके बाद अल्लू अर्जुन के साथ भी एक प्रोजेक्ट पर वो काम करने वाले, एक फीमेल लीड वाली मूवी भी उन्होंने प्लान कर रखी है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सलमान खान के साथ उनकी एक फिल्म की बात चल रही है, यानी वांगा वर्स इज हियर टू स्टे। देखना बस ये है कि यहाँ से वांगा ऐसा क्या बनाते हैं जो इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे। बाकी आपको क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।